देखना, ईद का जो महीना है वो शुरू होता है चाँद से। रमज़ान का महीना भी चाँद से शुरू होता, ईद का महीना भी चाँद से शुरू होता है। जो छल्ले छल्ले आएगा ना, 28 का 29वां दिन 30वां दिन, जब चाँद दिखेगा नहीं, अंधेरा अंधेरा रहेगा, तो ईद का चाँद देखने कब चढ़ते हैं अक्सर लोग? 29वें रोज़े के बाद, कि भाई आज अगर चाँद दिख गया तो कल से ईद, रमज़ान ख़त्म। और दिख जाता है तो दूसरे दिन से हम ईद मना लेते, नहीं दिखता है तो अगले दिन फिर 30वां रोज़ा रखते, और 30वें दिन लोग चाँद देखने ही नहीं चढ़ते। चाँद इसलिए नहीं देखना है कि हमको पता चले कि ईद आई कि नहीं आई, वो तो है, वो तो एक निशानी अल्लाह ने बताई है कि चाँद दिखा तो महीना बदल गया। लेकिन चाँद देखने इसलिए चढ़ना है, जहाँ भी ऊंचाई की जगह पे, छत पे, कि अल्लाह के नबी चाँद देखते थे तो मैं भी चाँद देखूँगा। और चाँद देखने की दुआ है, रमज़ान के चाँद देखने की भी दुआ है और ईद के चाँद देखने की भी दुआ है। मसनून दुआ में लिखी हुई है, पढ़ लेना। नहीं आती हो तो साल में एक ही बार देखते ना ईद का चाँद, तो नहीं आती हो तो मसनून दुआ में सी, अभी तो आ गया है मोबाइल में, सी देख के लिख लेना, देख के पढ़ लेना, तो देखने चढ़ेंगे चाँद इंशाल्लाह। कब चढ़ना है? 29वें रोज़े के बाद इफ्तारी हो गई, उसके बाद देखने चढ़ना है। और चाँद देखना सुन्नत है। रोज़ाना चाँद देखने की भी दुआ है, वो रोज़ाना है इसलिए याद रखिए। क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रि हाज़ल गाशिक। ये रोज़ाना की चाँद देखने की दुआ है कि अल्लाह ये जो चमकने वाला है इसकी बुराई से मेरी हिफाजत फरमा। इसी तरह ईद का चाँद देखने की भी दुआ है। चलो, तो ईद का जब आ जाता है, चाँद दिख जाता है, उसके बाद लोग क्या करते हैं? बोला अब आज़ादी है तो लोग ख़रीदारी करने निकल जाते। कितने तो 21वीं तारीख लगती है ना रमज़ान की, वो 10 दिन, पूरे 10 दिन बाज़ारों में घूमते रहते। रात को 2-2, 3-3 बजे तक बाज़ारों में घूमते हैं। मोहल्लों में भी कोई दुकानें खुल जाती है तो वहाँ पे भी जाते हैं, शहरी में घर आते, शहरी तक वो करते रहते। अबे कितनी ख़रीदारी करनी है भाई? ईद के लिए कितना कितना चाहिए इंसान को? एक जोड़ी कपड़ा है, एक जोड़ी जूता है, और क्या चाहिए? बड़ी औरतें तो बुरखा चाहिए, छोटे बच्चे हैं तो औरतें तो रुमाली चाहिए, आदमी है टोपी चाहिए, बच्चे छोटे छोटे होते हैं उनको चश्मा भी चाहिए, है ना, और 2-3 चीज़, रुमाल है वगैरह, ऐसी कुछ चीज़ चाहिए। हालांकि सब चीज़ें लाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ कपड़े ही है। ईद के दिन नए कपड़े पहनना सुन्नत है, सब चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी जिसके पास है, अल्लाह ने दिया है तो लावे। तो कितने दिन लगते हैं इसमें? 1 दिन, ज़्यादा ज़्यादा 2 दिन। लेकिन जो लोग चांद रात को जाते हैं तो भयंकर भीड़ होती, चीज़ें भी ख़त्म हो जाती, उनका भाव भी बढ़ जाता। तो ईद की चांद रात नहीं, उसके पहले ही जाके ख़रीदारी करके निवरे हो जाओ। इससे हड़म-हुड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब चांद दिख जाता तो हम नहीं बोलते आज जागने की रात है, 27वीं रात है, 21वीं रात है, शब कद्र की रात ढूंढो। जैसे रमज़ान में जागने की रातें आती, वैसे जो ईद की चांद रात है, ये रमज़ान वाली ईद और बकरा ईद वाली ईद, दोनों चांद रात जागने की रात होती। कौन सी होती? जागने की, यानी इबादत की रात होती। कोई करता है, समझता है? नहीं, वो तो बाज़ारों में घूमने में चली जाती। क्यों वेस्ट करना है? ये सारी रात अल्लाह इबादत की रात रखता है, और ये छल्ली रात बसती है, क्योंकि शैतान अभी तक आज़ाद हुआ नहीं है। शैतान आज़ाद होता ईद की नमाज के बाद। तो ये जो ईद की चांद रात है, ये भी इबादत की रात है। तो अक्खे रमज़ान में भी हमसे को अगर कोई गलती वगैरह होती हो तो ये है मांगने का दिन, यानी मांगने की रात, कि अल्लाह से माफ़ी मांगे कि मेरे जैसा रमज़ान जाना चाहिए था वैसा गया नहीं है, जितनी मुझे इबादत करनी चाहिए तो इतनी करी नहीं है, कितने रोज़े छूट गए, कितनी नमाज़ें छूट गई। तो अल्लाह से उस दिन तौबा करना है ईद की चांद रात को, और अल्लाह से मांगना है कि जितना हमने करा उससे ज़्यादा हमको नेकी दे, और अक्खे साल शैतान से हिफाजत के लिए हमको ताकत दे। तो करेंगे, है ना? कम से कम नहीं तो कुछ नहीं, ईशा की नमाज़ के बाद ही बैठ जाना। लोग तो क्या करते हैं, चांद रात हो जाती है तो ईशा की नमाज़ गुड़ुप, फजर की नमाज़ गुड़ुप,